हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, इस दोपहर के समय जब हर कोई अपने काम में व्यस्त है, जब सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा है, मैं एक टूटे हुए दिल के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आती हूं। प्रभु, सुनिए मेरी पुकार, देखिए मेरी प्रतीक्षा। क्या आप वहां हैं प्रभु? आप तो जानते हैं मेरे दिल की गहराई में क्या चल रहा है। प्रभु, मैं थक गई हूं। मैं बहुत कुछ सह चुकी हूं। रिश्तों में धोखा, अपनों की उपेक्षा, समाज का तिरस्कार। फिर भी मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। हे यीशु, क्या यह बहुत बड़ी मांग है कि मेरे जीवन में भी कोई हो जो मुझसे सच्चा प्रेम करे, कोई ऐसा जो मुझे समझे, अपनाए, थामे जब दुनिया छोड़ दे, कोई ऐसा जिसे मैं जीवन भर कह सकूं, तेरा हाथ थाम कर मैं प्रभु की ओर चल रही हूं। प्रभु, क्या आप आज मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या आप जानते हैं मैं कितनी बार रातों को रोई हूं, यह सोचकर कि कब आएगा वो साथी जो आपका उपहार होगा। हे यीशु, यदि आपने आदम के लिए हव्वा बनाई, तो क्या मेरे लिए भी किसी को ठहराया है? यदि हां, तो कहां है वो? कब आएगा वो? प्रभु, क्या मैं उसका इंतजार करूं या हार मान लूं? लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह लज्जित न होगा। तो फिर मैं क्यों डरूं, क्यों हताश हो जाऊं, क्यों अपने आंसुओं को छुपाऊं? मैं आज खुले दिल से आपके चरणों में कहती हूं, प्रभु, मेरी शादी आपकी योजना के अनुसार हो, ना जल्दी ना देर, बस आपके समय पर, क्योंकि आपका समय सर्वोत्तम है। हे पवित्र आत्मा, मेरी राह के हर कांटे को हटाए। जो भी बाधाएं हैं, पारिवारिक, आत्मिक, मानसिक, सामाजिक, प्रभु सब टूट जाएं। यीशु के नाम में मैं हर बंधन को काटती हूं, हर अभिशाप को नकारती हूं, हर झूठ को जो शैतान मेरे कान में फुसफुसाता है, तू योग्य नहीं है, तेरे लिए कोई नहीं है। प्रभु, मैं इन सभी को ठुकराती हूं। मैं आपका बच्चा हूं, आपने मुझे अपने लहू से खरीदा है। आप मेरे जीवन का लेख लिख रहे हैं, तो फिर क्या मुझे डरना चाहिए? प्रभु, मेरा दिल बहुत थक गया है, पर मेरी आत्मा अभी विश्वास करती है। आप मेरे लिए वह साथी भेजेंगे जो आपका प्रेम मुझ में देखेगा, जो मुझे तभी अपनाएगा जब मैं टूटा हुआ रहूं, जो मेरे साथ प्रार्थना करे, उपवास करे, आपकी आराधना करे, कोई जो सिर्फ दिखावे का नहीं, आत्मा का प्रेम रखता हो। प्रभु, अगर वो पहले से मेरी जिंदगी में है तो हमें साफ संकेत दीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए, हमारे बीच आत्मिक सामंजस्य लाए, हमें एक मन बनाए ताकि हम साथ चल सके, साथ बढ़ सके और साथ जीत सके। लेकिन अगर नहीं, अगर अभी वक्त नहीं है, तो मुझे धैर्य दीजिए, इंतजार करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं हर बार कोई और शादी करता है तो मैं मुस्कुराती हूं बाहर से, पर अंदर से रोती हूं, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कोई मुझे भी अपने नाम से बुलाए, कोई मुझे भी अपना कहे। तो सुनिए प्रभु, इस दोपहर, इस गर्मी भरे दिन में मेरी आत्मा चीख कर कहती है, मुझे भी शादी चाहिए, लेकिन सिर्फ आपकी इच्छा में, ना समाज के दबाव से, ना अकेलेपन से डरकर, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हे यीशु, मैं आज खुद को आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। बनाए मुझे ऐसा कि मैं किसी का उत्तरदायी जीवन साथी बन सकूं। बदल दीजिए मेरी आदतें, मेरे दृष्टिकोण, मेरी कठोरता। मुझे सहनशील बनाए, क्षमा करना सिखाए और प्रेम करना जैसे आप करते हैं। प्रभु, मुझे तैयार कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं वो भी कहीं मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो। क्या बात है प्रभु, यह सोचकर ही दिल भर आता है। हे प्रभु, मेरा विवाह एक गवाही हो आपके प्रेम की, आपकी भलाई की, आपकी योजना की। जब मैं वेदी पर खड़ी रहूं तो लोग कहें, इस शादी में प्रभु का हाथ है। मेरी शादी में आपकी उपस्थिति हो वैसे ही जैसे काना के विवाह में थी। अगर तब आप पानी को दाखरस में बदल सकते हैं, तो मेरे साधारण से जीवन को भी असाधारण बना सकते हैं। प्रभु, मेरे भविष्य के बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूं। हम मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जहां आपके नाम की आराधना हो, जहां हर सुबह प्रार्थना से शुरू हो और हर रात धन्यवाद से पूरी हो। क्या यही नहीं है प्रभु जो आप भी चाहते हैं? तो फिर मैं इंतजार करूंगी, मैं विश्वास करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि आप कभी देर नहीं करते। हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज आपके चरणों में आई हूं, अकेले नहीं। प्रभु,
मैं उन सभी बेटों और बेटियों की आवाज लेकर आई हूं जो वर्षों से आपकी तरफ देख रहे हैं, जो हर रात यही सोचकर सोते हैं, प्रभु मेरी शादी कब होगी, जो मुस्कुराते हैं बाहर से लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। क्या आपने उनकी चीखें नहीं सुनी प्रभु? हे यीशु, कहां हो आप? क्या आप नहीं जानते कि आपकी संतानें आज अकेलेपन से लड़ रही हैं? किसी ने मंगनी तोड़ दी, किसी को समाज ने ठुकरा दिया, किसी ने तो सिर्फ इसलिए रिश्ता खो दिया क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी या रंग थोड़ा सांवला था। क्या यह न्याय है प्रभु? क्यों समाज बार बार हमारे बच्चों को अस्वीकार करता है? क्यों रिश्ते बनते नहीं, बनते हैं तो टूट जाते हैं? क्यों हर दरवाजा बंद हो जाता है जब हम एक ईमानदार आत्मिक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु, क्या आप हमें भूल गए हैं? क्या हमारी दुआएं आप तक नहीं पहुंच रही? क्या हमारी आहें आपके दिल तक नहीं आती? लेकिन नहीं, मैं जानती हूं आप सुनते हैं, आप देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, भले ही हम अभी देख न सके। हे यीशु, देखिए उन बेटियों को जो हर रिश्ते में सिर्फ खामियों की वजह से रिजेक्ट की जाती है। क्या सुंदरता ही सब कुछ है प्रभु? क्या आत्मा का सौंदर्य कोई नहीं देखता? कितनी बार उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कब तक अकेले रहना होगा? क्या उनकी पुकार आपको नहीं छूती? प्रभु देखिए उन बेटों को जो जिम्मेदारियां निभा निभा कर थक चुके हैं, जो शादी की उम्र पार कर चुके हैं, जिन्हें हर कोई ताना देता है, अब तक कुंवारे हो लेकिन कोई नहीं देखता। उन्होंने कितनी बार आपके सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु मुझे बस एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो आपके मार्ग में चले। क्या यह मांग ज्यादा है यीशु? क्या एक पवित्र साथी मिलना कठिन है? हे यीशु, आज मैं फूट फूट कर रो रही हूं क्योंकि यह सिर्फ शादी की बात नहीं है, यह उन टूटे हुए दिलों की पुकार है जो सालों से समाज, परिवार, रिश्तेदारों, यहां तक कि चर्च की भी बातें सुन सुनकर थक चुके हैं, जिन्होंने कई बार रोकर खुद को दोषी ठहराया। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद प्रभु मुझसे नाराज है, शायद मेरी शादी होनी नहीं थी। लेकिन नहीं प्रभु, नहीं, यह झूठ है, शैतान का झूठ। आपके वचनों में लिखा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो फिर क्यों है प्रभु? क्यों हमारे कई भाई बहन अभी तक एक साथी के लिए तरस रहे हैं? क्या विलंब का मतलब इनकार है या आप किसी बड़ी योजना में व्यस्त हैं? क्या आप हमें तैयार कर रहे हैं उस साथी के लिए जो आप खुद चुनकर लाएंगे? हे पवित्र आत्मा, यदि ऐसा है तो हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम प्रतीक्षा करते हुए थके नहीं, टूटे नहीं। लेकिन प्रभु कुछ तो बिल्कुल टूट चुके हैं। वे ना समाज से कुछ कहते हैं ना आपस से, बस चुपचाप जी रहे हैं जैसे जीवन को जीना ही भूल गए हों। प्रभु उन्हें फिर से उम्मीद दीजिए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें भूले नहीं हैं, कि आप अभी भी उनके जीवन पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे, देखो प्रभु ने उसके लिए अद्भुत साथी दिया है। हे यीशु, मैं आज हर रुकावट के खिलाफ प्रार्थना करती हूं, हर बंधन टूटे यीशु के नाम में। हर पारिवारिक श्राप, आत्मिक बाधा, पितृदोष, सामाजिक रुकावट अब और नहीं। शादी का मार्ग खुले जैसा आपने वादा किया है। विलंब अब आशीर्वाद में बदले, अकेलापन अब मिलन में बदले। प्रभु उन्हें वह साथी दीजिए जो आपके प्रेम को जानता हो, जो समझे, जो थामे, जो साथ खड़ा रहे, जिसे देखकर यह न लगे कि प्रभु मैंने समझौता किया, बल्कि लगे प्रभु आपने मेरा कप ओवरफ्लो कर दिया। हे यीशु, उनकी शादी एक साक्षी बने आपके अनुग्रह की, एक प्रमाण बने कि प्रभु देर तो करते हैं पर देते सर्वोत्तम है। मैं आशीष देती हूं हर बेटे को, हर बेटी को जो यह प्रार्थना पढ़ रही है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तेरी पुकार प्रभु के कान तक पहुंची है। तेरा विलंब परमेश्वर की तैयारी है, तेरा जीवन उसकी योजना के अधीन है और तेरा विवाह उसके समय में महिमा से भरा होगा। हे प्रभु, आप हर दिल को शांति दीजिए, नई आशा दीजिए, नया जोश दीजिए, नया मार्ग दीजिए। हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। हम जानते हैं किस पर विश्वास किया है। हे यीशु, अब और देरी नहीं, करुणा कीजिए, दरवाजे खोलिए, शादी की घड़ियां बजाइए, जीवन साथी को भेजिए जो आत्मा में मेल खाता हो। और जब वो आए प्रभु, तो हम आपको धन्यवाद देना कभी न भूलें। ये सब प्रार्थना हम करते हैं विश्वास से, आशा से, प्रेम से, आपके सामर्थी, जीवनदायक, चमत्कारी नाम में, यीशु मसीह के नाम में।